लहरों को शांत देखकर ये मत समझो कि तूफान में रवानी नहीं है। अरे जब उठेंगे तो जलजला बनकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और आज पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। मैंने आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में बढ़िया से बताया है। अब बात करते हैं, जब मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया। सबसे पहले जो इंसान था पत्थर यूज करता था, फिर उसने जमीन पर खुदाई उदाई की होगी, कुछ बना रहा होगा, खोदने लगा तो वहां से उसे तांबे के अयस्क मिल गए हैं। सोचा ये काम मिल गया भैया, फिर उसका यूज किया तो भाई साहब वो तो बिल्कुल वरदान सिद्ध हुआ और वहीं से स्टार्ट होती है आपकी ताम्र पाषाण काल। तो लिख लीजिए हेडिंग डालकर, ताम्र पाषाण। देखिए दो शब्दों से मिला है, ताम्र यानी आपका तांबा, तांबा, और पाषाण, पाषाण यानी कहा जाता है आपके पत्थर को। तो जब मानव को तांबे के बारे में जानकारी मिली और वो प्राचीन समय से ही पत्थर का यूज करता था, तो उन दोनों को मिक्स करके उसने हथियार बनाना या अपने काम के औजार बनाना, उपकरण बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसी संस्कृति को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति या ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो चलिए लिखिए, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेस्ट तरीके से। तो साथी, धातुओं में मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो आप क्या बताएंगे कि भाई साहब तांबे का यूज हुआ था। किसका? तांबा, यानी अपने कॉपर का यूज हुआ। वहां पर कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, उसमें दिए होगा कि लोहे का, चांदी का, सोने का कि तांबे का। तो ज्यादातर बच्चे क्या मारते हैं? सोना चांदी। पर भाई साहब इसका राइट आंसर होगा आपका तांबा। ताम्र पाषाण का मतलब क्या होता है? तो लिख लीजिए, तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग इस काल में हुआ। इस काल में हुआ। तो तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग ताम्र पाषाण काल में हुआ। अब साथी क्या था, जो मानव था उसने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया और पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा औजार बनाया उसने। तो लिख लीजिए, तांबे से सर्वप्रथम कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ। कुल्हाड़ी का निर्माण। दरअसल उस टाइम क्या होता था, जंगल थे, वन थे, तो उनको काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए उनको दिक्कत होती रही होगी। तो सर्वप्रथम उन्होंने किसका निर्माण किया होगा? कुल्हाड़ी का। तो पूछता है कि तांबे से निर्मित सर्वप्रथम कौन सा हथियार या कौन सा औजार था? तो कुल्हाड़ी था। अब साथ ही इस टाइम की जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। फ्रेंड्स, अगर आप अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं और आपको कंटेंट जबरदस्त लग रहा है तो प्लीज अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। सभ्यता। साथ ही यहां पर मातृ देवी की पूजा होती थी। उस टाइम में ये जो मूर्ति पूजा है ये सब कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था उस समय। उस समय सिर्फ मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी यानी मातृ सत्तात्मक राज्य था उस समय। मातृ देवी
की पूजा होती थी। वृषभ, वृषभ यानी जो सांड या बैल होता है, वृषभ को उस समय धार्मिक प्रतीक माना जाता था। तो लिख लीजिए, ताम्रपाषाण काल में वृषभ को धार्मिक प्रतीक माना जाता था, यानी धर्म से संबंधित माना जाता था, प्रतीक माना जाता था। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, यहां पर मातृ देवी की पूजा होती थी। वृषभ को यहां पर क्या, आपका धार्मिक पंथ का माना जाता था। साथ ही इस समय के जो ताम्रपाषाण कालीन लोग थे वो वस्त्र निर्माण विधि से परिचित थे, यानी उनको कपड़े बनाने की विधि जानकारी मिल गई थी। और सर्वप्रथम पटसन से जो आपका जूट होता है उससे इन्होंने कपड़े का निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले लोग क्या करते थे, तो भाई साहब उससे पहले तो बिल्कुल अलग ही ट्रेंड था। कुछ लोग तो कपड़े ही नहीं पहनते थे, यानी पूरा पाषाण काल के मानव बिल्कुल जानवरों की तरह रहा करते थे। जैसे जानवर होते हैं ना, उनको कपड़े की ज़रूरत है, नहीं है। फिर भाई साहब उनको सर्दी अर्दी लगी होगी, तो उन्होंने क्या किया, जो वृक्षों की छाल है, पेड़ों की छाल लपेट ली। फिर इसके बाद शिकार करना प्रारंभ किया, तो जो जानवरों की खाल होती थी उसे ओढ़ने लगे। फिर उनके दिमाग में आया है ऐसा करके यार कुछ कपड़ा अपड़ा बना लेते हैं। तो इस काल में क्या होता है, वस्त्र निर्माण विधि से, यानी ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे या परिचित थे। अब भाई साहब कपड़ा भी बनने लगा। ये जो आपकी सभ्यता है ये साथी हड़प्पा सभ्यता के टाइम की मानी जाती है, इसको आपने लिख लिया होगा। तो साथ ही यहाँ से एक गणेश्वर नाम का स्थान है, वहाँ से आपके हड़प्पा को क्या किया जाता था, तांबा सप्लाई किया जाता था। तो पूछता है अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो लिखिए गणेश्वर, पूछेगा गणेश्वर नाम का प्लेस क्यों फेमस है। तो गणेश्वर, तो ये आपके राजस्थान के झुंझुनू, सीकरी झुंझुनू खेतड़ी में तांबे की खानों के लिए फेमस ये प्लेस है खेतड़ी। और कहाँ पड़ता है, तो सीकरी झुंझुनू राजस्थान। यहां से क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता को तांबा की सप्लाई की जाती थी। हड़प्पा, आपकी जो हड़प्पा थी ये कहाँ विकसित थी, सिंधु नदी के आसपास, और वहां से ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो यहीं से क्या होता था, हड़प्पा को तांबे की सप्लाई या आपूर्ति की जाती थी, तो गणेश्वर नाम का स्थान कहाँ पड़ता है, खेतड़ी, जो कि तांबे की खानों के लिए फेमस स्थान है, सीकरी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। और यहाँ से हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं या तांबा सप्लाई किया जाता था। साथी अब साथी इस काल में कई सारी संस्कृतियों का उद्भव होता है, जिसमें से आपकी जोरवे संस्कृति, कायस्थ संस्कृति इसी काल से संबंधित है। तो चलिए उनके नाम लिख लेते हैं, इसको आप तो लिखिए ताम्रपाषाण कालीन, इसको पूरा बढ़िया साफ करके लिखते हैं। ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख संस्कृतियां, यानी भिन्न भिन्न स्थान पर इस काल की संस्कृतियों का जन्म हुआ। तो लिख लीजिए ताम्रपाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियां। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आ जाती है आपकी आहार संस्कृति। कौन सी साथी,
आहार संस्कृति। साथ ही पूछता है कि आहार संस्कृति कहां पर थी, कहां पर विकसित थी आपकी आहार संस्कृति। तो साथ ही ये आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, कहां पर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, राजस्थान। पूछेगा कि आहार संस्कृति किस काल से है, तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। कहां पर विकसित थी, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और इसके प्रमुख स्थल की बात कर लें, प्रमुख स्थल, तो सबसे पहले तो आपका आहार आ जाता है, जिसे ताम्रवती भी कहा जाता था, ताम्रवती। और दूसरा प्लेस आ जाता है गिलुंद, गिलुंद। तो साथ ही दोनों स्थल किस काल से हैं, ताम्रपाषाण काल से हैं। किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो आपके आहार संस्कृति से बिलोंग करते हैं। अगली आ जाती है आपकी मालवा संस्कृति। कौन सी साथी, मालवा संस्कृति। तो मालवा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा का पठार। तो लिख लीजिए मालवा संस्कृति, इसी काल से संबंधित दूसरी संस्कृति, यानी जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विकसित हुई उसे आहार संस्कृति कहा गया। फिर उससे दूर मध्य प्रदेश में जो विकसित हुई उसे क्या कहा गया, मालवा संस्कृति कहा गया। इसी प्रकार जोरवे संस्कृति आपकी महाराष्ट्र में, तो लिखिए मालवा संस्कृति। और ये जो प्लेस है यहां से ताम्रपाषाण काल की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो ये कहां पर आपके, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। किसमें, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या विकसित हुई, आपकी मालवा संस्कृति विकसित होती है। इसके प्रमुख स्थल की बात कर ले साथी, तो प्रमुख स्थल आ जाते हैं अपने मालवा, मालवा, नवदा टोली, कायथ, कायथा, एरण, और कौन सा, नवदा टोली। ये प्लेस किससे संबंधित है, तो मालवा संस्कृति से संबंधित है। कौन कौन से हैं, तो मालवा, कायथ, एरण, नवदा टोली। और साथ ही जो वो नवदा टोली था, इसका जो उत्खनन कार्य है किसने करवाया, तो एच.डी. सांकलिया ने, एच.डी. सांकलिया नाम के पुरातत्ववेत्ता हुए थे, उन्होंने नवदा टोली का उत्खनन कार्य कराया। क्या कराया साथी, तो उत्खनन, उत्खनन काम किसने करवाया, एच.डी. सांकलिया ने। तो पूछेगा कि मालवा संस्कृति कहाँ विकसित हुई, पश्चिमी एमपी में। अब अगली आ जाती है अपनी जोरवे संस्कृति। कौन सी, जोरवे संस्कृति। तो पूछता है कि जोरवे संस्कृति किस काल से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। कहां पर विकसित हुई, तो आपके महाराष्ट्र में विकसित हुई है, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का विकास हुआ। और इसमें आपके जोरवे कौन कौन से स्थान आ जाते हैं, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, दैमाबाद, पुणे, जोरवे, निवासा, दैमाबाद, पुणे और इनाम गांव। कौन सा साथी, इनाम गांव, इनाम गांव। तो साथी पूछता है कि इनाम गांव किस संस्कृति से बिलोंग करती है, जोरवे संस्कृति। या जोरवे संस्कृति किस काल से है, ताम्रपाषाण काल से। तो साथी तीन महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक काल हैं, जिनमें से आपका आ जाता है एक तो आहार संस्कृति, मालवा और जोरवे संस्कृति। साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालकर लिख लीजिए, इस काल के लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे। यानी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको लिखना पढ़ना आता था, पर ताम्रपाषाण काल के लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो लिख लीजिए, ये लोग लेखन से या लेखन कला से, ये लोग लेखन यानी लिखना पढ़ना कला नहीं जानते थे, नहीं जानते
थे। और वैसे भी जानते होंगे तो हम कौन सा पढ़ लेंगे, हड़प्पा वाली ही नहीं पढ़ी जा रही ना, तो उससे पहले वाली क्या पढ़ लेंगे। तो ये लोग लेखन कला नहीं जानते थे। तो साथ ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी आपकी। क्लास आपको कैसी लगी ताम्र पाषाण काल की। अब कल लौह पाषाण काल और महापाषाण काल। महापाषाण काल में क्या होता था पता है आपको, जो जैसे कि डेथ हो जाती थी लोगों को तो उनको उठाकर कहाँ बहुत दूर लेकर जाते थे, पत्थरों के बीच उनको दफनाते थे। और वहाँ पर क्या करते थे, घड़े यानी उनके साथ जैसा जीवित व्यक्ति चीज़ों को यूज़ करता है पानी के लिए, घड़ा, लोहे के सामान, जैसे हम लोग, जैसे कि आज के टाइम का कोई उस टाइम की परंपरा होती तो आज के टाइम में व्यक्ति के साथ क्या दफनाया जाता, उसके बैग, और सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका मोबाइल और चार्जर, है कि नहीं, व्हाट्सएप चलाने के लिए। तो ऐसा किया जाता था। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।